हेलो एवरीवन। हाल ही में आईएमडी ने ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में आने वाले दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर और लू यानी कि हीट वेव में ग्रोथ की प्रेडिक्शन की है। इस साल फरवरी के शुरू में ही नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में काफ़ी गर्म तापमान दर्ज किया गया था। इससे भारत में सबसे लोअर लेवल के लोग एक्सेसिव हीट से अफेक्टेड होंगे, जिसका उनकी हेल्थ और लाइवलीहुड अर्निंग की कैपेसिटी दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हीट वेव क्या है। हीट वेव की स्थिति में किसी एरिया का टेम्परेचर उसके एवरेज टेम्परेचर से कम 4.5 to 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। जब प्लेन्स का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, कोस्टल एरिया का 37 डिग्री या उससे अधिक और हिली एरियाज का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पार कर जाता है, तब यह सिचुएशन हीट वेव कहलाती है। भारत में हीट वेव अराइज होने के मेन रीजंस क्या हैं? चलिए एक नज़र अब इस पे डालते हैं। नॉर्थ इंडिया में हीट वेव अराइज होने में एल नीनो की मुख्य भूमिका रहती है। एल नीनो एक ऐसी सीजनल फिनोमिनन है जिसमें हॉट विंड्स सेंट्रल पैसिफिक ओशन के वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। ला नीना को एल नीनो का विरोधी भी कहा जाता है। एल नीनो को जहां ड्राई या टेम्परेचर में इंक्रीज के लिए जाना जाता है, तो वही ला नीना को टेम्परेचर में डिक्लाइन यानी ठंड में बढ़ोतरी के लिए जाना जाता है। ला नीना द्वारा अराइज नॉर्थ साउथ प्रेशर के कारण साउथ इंडिया में हीट वेव का स्प्रेड भी इसका एक कारण है। अर्बन एरियाज में पक्की और कंक्रीट की सड़कों का बढ़ा हुआ प्रभाव, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में कमी होना, पिछले 100 वर्षों में ग्लोबल टेम्परेचर में एवरेज 0.8 डिग्री की वृद्धि होना, क्लाइमेट चेंज के कारण डेली हाई टेम्परेचर्स में वृद्धि होना, मीडियम हाई हीट वेव एरियाज में अल्ट्रावायलेट रेज की हाई इंटेंसिटी इसके मुख्य कारण है। चलिए एक नज़र डालते हैं इसके आगे की राह पर। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से रोकने हेतु अगले 20 वर्षों के दौरान एमिशन को कम करना होगा। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की रिकमेंडेशंस के मुताबिक हीट एक्शन प्लान के लिए फाइनेंसिंग के नए सोर्सेज की पहचान की जाए और मौजूदा नेशनल और स्टेट पॉलिसीज के साथ हीट एक्शन प्लान के कार्यों को मिलाकर इसमें निरंतर सुधार किया जाए। गर्मी से सबसे अधिक अफेक्टेड होने वाले लोगों का असेसमेंट किया जाना चाहिए ताकि उनकी राहत के लिए उचित एवं स्ट्रैटेजिक स्टेप्स उठाए जा सके। चलिए अब इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन जान लेते हैं। भारत ने पिछले एक डेकेड में कई डजन हीट एक्शन प्लान बनाकर इसमें काफ़ी प्रोग्रेस की है। हालांकि इवैल्यूएशन से इन सभी प्लान्स में कई कमियों का पता चला है, जिन्हें फ्यूचर की योजनाओं में सही करके ही लागू करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो भारत को डिक्लाइनिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर में अचानक और बार बार आने वाले इंटरप्शंस और अनबियरेबल फॉर्म से हॉट सिटीज के कारण इकोनॉमिक लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि लू या हीट वेव कंटिन्यूस और इंटेंस होती जा रही है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, और अब समय है इस टॉपिक से रिलेटेड एक मेंस क्वेश्चन का। हीट वेव क्या है? भारत में हीट वेव के उत्पन्न होने के कारणों को समझाइए। व्हाट इज हीट वेव? एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ हीट वेव इन इंडिया। You all may leave your answers on our Telegram channel, and if you have not subscribed our YouTube channel yet, kindly do it. Keep yourself safe and hydrated. Thank you so much.